सुजशु विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास हरिदास जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार न बार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदाम। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाश के। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तू यात मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामदृग्भ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदासपुण्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकू। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवश तनु। मनस श्री हरिदास निश द्यो सुआं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति यशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।
अति ही दुर्लभ कील सुख, रसिकन कियो निर्धार। श्री स्वामी हरिदास बिन, कहवो सुनिवो भार। जितनी दुर्लभता दुनिया में है, संसार की वस्तु अथवा परमार्थिक हरि संबंधी वस्तु, हरि का मिलना दुर्लभ। हरि के मिलन में भी रसों की तारतम्यता के कारण ये ब्रज का देश मिलना दुर्लभ। लेकिन सब में जो दुर्लभ है, अति ही दुर्लभ कील सुख। जो विहारी विहारिन का निपट नित्य विहार, रसरीत को श्रृंगार, वृंदावनीय पूर्ण प्रेम, ये जो रसिकन ने निर्धार किया है, इससे बड़ी कोई दुर्लभ बात है नहीं। लेकिन दुर्लभ भी तभी समझ में आती है कि ये दुर्लभ है जब गुरुजनों की, स्वामी जी की कृपा होती है। अति दुर्लभ हरि की भक्ति, साधारण भक्तों भली वर्णाश्रम के त्रास। साधारण भक्ति भी हरि की दुर्लभ है। वर्णाश्रम में भी आना मुश्किल से आ पाते हैं लोग, वर्णाश्रम की स्थिति को, पद्धति को मुश्किल समझ पाते हैं। और फिर हरि भक्ति को स्वीकार करना वर्णाश्रम को एक तरफ करके, ये। लेकिन फिर वृंदावनीय ब्रज का प्रेम, वृंदावनीय प्रेम, ये प्राप्त करना अति दुर्लभ, अति ही दुर्लभ कील सुख। जो बिहारी वारन का प्रेम पूर्ण प्रेम है, अनवरत अखंड, तो वो मुखचंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी, लंपट भूल गई गति पलव लगे ना। अरवरात मिलवे को निस दिन, मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना। और श्री भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। अब ये महामहिम अति दुर्लभ केली सुख, जब तक रसिक प्राण नहीं होंगे तब तक इसको समझना असंभव है। रसिक जनों के संग से, और जब रसिक प्राण या कुछ स्वीकार करने की क्षमता, समझने की क्षमता स्वामी जी का भजन करने से हो, ये कई बात। तब जो है श्री स्वामी हरिदास बिन, कहे वो सुने वो भार। एक और विशेष बात कहते महाराज ने कि भैया सबई कहत बिहार को, महापुरुषों ने बिहार को, युगल प्रेम को बहुत गाया है। लेकिन यहाँ एक बात कह रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास बिन कहवो सुनिवो भार। या नित्य वस्तु को जो स्वामी जी ने प्रकट की है, स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा नहीं है और लालसा है यही वस्तु की, तो कहवो सुनिवो भार, कहवो सुनिवो भार है। कहीं से कहने सुनने की प्रवृत्ति भी बन गई, लेकिन ये वस्तु नहीं मिलेगी अगर स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा नहीं है। श्री स्वामी हरिदास बिन, ये पूर्ण प्रेम, ये विहारी विहारन का केली सुख
एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा पे ही आधारित है। एक बार सुनो या 1000 बार सुनो। श्री स्वामी हरिदास बिन कहवो सुनवो भार। अब विषय ये है, जब तक प्रेम की तारतम्यता, उपासना का भेद, स्वरूप ये समझ में नहीं आता है, तो जहां है वहीं सुखी हैं, संसार के सुखों में ही सुखी हैं, संसार के सुखों से आगे स्वर्गादिक भोग में ही सुखी हैं। उपासना की बातें ही छोड़। लेकिन जब उपासना स्तर पर उतरते, प्रथम महातम प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश है, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोट सूरज संभास है, तीजे पंकज नाभ रमा बैकुंठ निवासी, चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी, पांचें ब्रज के गोप नंदादिक सब गोपी, छठी सखी समाज करें लीला रस ऊपी, भगवत सातय आवरण। इतने आवरणों को पार करके स्वामी जी का महामहिम वृंदावनी नित्य सुख है, केली सुख। अब कैसे पहुंचे? इच्छा ही जागृत नहीं होगी बिना रसगन की कृपा के। ये चाहिए क्या? एक गरीब की बेटी कैसे इच्छा कर ले कि मैं प्रधानमंत्री की घर से, यानी राजा की रानी बन जाऊं, राजा की रानी बन जाऊं, एक गरीब की पुत्री कैसे मन में ला सकती है? वो तो अपनी तरह ही सोचेगी, कुछ साधारण सा। बस यही बात। इस परम नित्य सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा ही हृदय में होना असंभव है। प्राप्त होना अति दुर्लभ है। इच्छा होना, अगर इच्छा एक बार हो गई और बिना रसकों की कृपा के सत्संग की इच्छा जागृत नहीं होगी। एक बार अगर ये इच्छा हो गई, ओहो, स्वामी जी का देश ऐसा महामहिम पूर्ण प्रेम है, क्योंकि सुख प्रेम में है। संसार में ही साधारण तौर पर सोचो समझो, किसी के पास कितना भी वैभव हो, सारी सुविधाएं हो, और लेकिन प्रेम नहीं मिल रहा हो, पत्नी को पति के द्वारा, पति को पत्नी के द्वारा, अथवा संसार में और भी व्यवहारिक प्रेम है, चाहे सारे सुख में गाड़ दो, लेकिन ये कोई प्रेम, ये प्रेम नहीं है। वैसे ये स्वार्थी में जो है मोह ही है, पर चलो प्रेम कह देते हैं। अगर यहाँ ये नहीं मिल रहा तो सब बेकार है। कितनी भी संपत्ति, कितनी भी कुछ, सब बेकार है। संसार में सोच के देखो, ये झूठा प्रेम है, झूठा ये मोह है, स्वार्थ में, केवल यहाँ अंधकार ही अंधकार। इसकी भी लालसा, ये भी अगर प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो और जितना भी वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सब झूठा रह जाता है। इसकी कोई कीमत नहीं होती है अगर यहाँ संसार का प्रेम परस्पर, जैसे कि देखने को व्यवहार में भी मिलता है, चाहे भाव से प्रेम से एक गिलास पानी पिला दो वो, और बहुत अच्छा अच्छा भोजन कराओ और उसको कड़ी कड़ी गाली गलौज जिस बात सुना दो, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? मतलब यह है, संसार से लेके पशुओं से, आचार्य चरण कह रहे हैं, पशु प्रीत पहचान, जारो जीवन प्रेम बिन। मनुष्य की तो बात छोड़ो, प्रीत की, प्रेम की पहचान तो पशु भी करता है। कितनी भी मरखनी गाय भैंस है, देखा है,
और तुम उसको थोड़ा सा आटा डालो और उसको नहलाओ धुलाओ, हाथ फिराओ, और फिर ऐसे कर मुंह करेगी वो, फिर भी उसको आटा डालो, फिर ऐसे हाथ, 2-4 दिन में वो सीधी पड़ जाएगी, मुंह मारने नहीं लगेगी। औरों को चाहे मारे, लेकिन जो तुम सेवा में लग रहे हो, उसको सहला रहे हो, तुमको नहीं मारेगी। आचार्य चरण बोले पशु प्रीत पहचान, प्रेम की पहचान तो ये पशु भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो इसका मतलब ये प्रेम बड़ी कोई विशेष वस्तु। हम्म। और तो और ये जड़, इनको जड़ कहते हैं, लताएं पेड़ हैं, ये जड़ नहीं है, ये भी चैतन्य है। रिसर्च हुआ, पहले भी एक दिन बताया था, एक विदेशी जो है भक्ति में महिला है, वो कह रही कि रिसर्च किया गया, पत्ते की तरफ, लता के पेड़ के पत्ते की तरफ ऐसे करके सुई को बढ़ाया गया, सुई को ऐसे, तो सूक्ष्मदर्शी से कुछ ऐसे सूक्ष्म को देखने वाले यंत्रों के द्वारा देखा गया, तो वो पत्ता में रूंवे हैं जो बहुत छोटे छोटे, वो उस सुई से डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब ये चैतन्य है, कंपित हैं अपने आप में, वो रूंवे पीछे घबरा रहे हैं, ये अनुभव हो। तो इसका मतलब, और जो सहज भाव से हाथ बढ़ाया जो ऐसे करके, तो वो ज्यों की तो वहां पीछे नहीं हट रहे हैं, ऐसे हाथ बढ़ाया पीछे नहीं हट रहे हैं, सुई को बढ़ाया, सुई की नोक को, तो पीछे हट रहे हैं। ये बात पशु प्रीत पहचान, प्रेम की पहचान पशु भी करता है। तो यहां से लेके और वहां तक प्रेम ही प्रधान है, प्रेम है। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होई न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भई रसिकाचार। प्रेम रूप रस माधुरी श्री हरिदासी हेत। अब लगा के भगवत स्वरूपों से लेके जड़ चैतन्य में, ये सब जगह प्रेम का अंश विराजमान है। दीवाल को खड़ी करते हैं, दीवाल को खड़ी करते हैं, तुम सूखी सूखी ईंट चिनते चले जाओ, यद्यपि ईंट भी एक जल के मिश्रण से, जल का भाव है प्रेम, जल मिला है तभी वो ईंट तैयार हुई है। अब भी जल की जरूरत है, मसाले की जरूरत है, बीच में मसाला, ईंटों के बीच में भी मसाला लगाएंगे तभी ऊपर दीवार बढ़ेगी, नहीं तो 2-4-6 फुट टूट के गिर पड़ेगी, ज्यादा नहीं। बिना जो है मसाले के और जल मिलाए बिना, जल प्रेम। तो बिना प्रेम के कोई भी, चाहे स्वार्थिक संसार में चाहे परमार्थ में, प्रेम बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रेम बिना। अब यहाँ प्रेम की तारतम्यता होते होते, भेद करते करते, एकमात्र जो प्रेम कभी अविच्छिन्न, यानी अखंड प्रेम है, अविच्छिन्न प्रेम है, छिन्न नहीं होता है और हमेशा एक रस रहता है। प्रेम के बीच में वियोग आ गया, और वियोगों के भी बड़े अंतराल हैं, छोटा वियोग, बड़ा वियोग, 100 वर्ष का वियोग, बड़े अंतराल हैं। और एक संयोग ही संयोग है, तो ये वृंदावन ही नित्य रस है ना, संयोगी रस बरस परस विहार। ये संयोग ही संयोग है, या मैं वियोग का नाम ही नहीं है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम है ये वृंदावनी नित्य। इसी का सब अंश है भगवत स्वरूपों में, जड़ चैतन्य में।
पहले भी प्रेम के स्वरूप बताए हैं। जड़ चैतन्य में, भगवत स्वरूप में, ये जो भी है, ये वृंदावनी नित्य सर्वोपरि प्रेम के अंश से ही सब पल्लवित पुष्पित हैं। सब जड़ चेतन, इस प्रेम को ही समझना है। और पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा अति सुकुमार, और पूर्ण प्रेम को प्रकाशित करने वाली ये लाडली जो है, श्यामा जो है, प्रिया जो है, राधे जो हैं, और राधे जी की, प्रियाजू की हृदय रस रूपा, हृदय का जो रस है, प्रेम है, हृदय का जो रस है, वही ललिता जी। इसलिए भगवत भगवत कहें, करें नहीं हम बिन केला, स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। बिहारिन दास के भेद नहीं, हरिदास के नो हरि आप बिहारी। स्वामिनी श्याम भी अनन्य भाव से ललिता ललिता हरिदास, ये पुकारते हैं श्री हरिदास श्री हरिदास। क्या पुकारते हैं? प्रेम को पुकारते। प्रिया प्रीतम मिले रहे तो मानो कबू मिले ना, ललिता जी के बल भरोसे पे ऐसा भान होता है, मिलते मिलते भी और कभी ऐसा लगता हम मिले ही नहीं। मिले रहे तो मानो कबू मिले ना, ये अखंड नित्य निरवधि और सदा सदा एक रस रहने वाला प्रेम, ये पूर्ण प्रेम है। इसी पूर्ण प्रेम के अंश से समस्त भगवत स्वरूपों में प्रेम है। और तरोत्तर देवलोक जितने भी ब्रह्मादिक ये सुख हैं, लोक हैं, तरोत्तर फिर उसका अंश धीरे धीरे प्रकृति में, जड़ चैतन्य में, सब में व्याप्त। अति ही दुर्लभ कील सुखो, तो ये स्वामी जी महाराज की कृपा से ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम जिनकी समझ में आ जाता है, फिर उनके समस्त भटकाव जो प्रेम के लिए ही भटक रहे हैं, अब दौड़ रहे हैं प्रेम के लिए, लेकिन मिलता है अप्रेम दुख। क्योंकि बिना समझ के, जब वृंदावनी नित्य पूर्ण प्रेम चाहिए, तो वृंदावनी रसिकों के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा और इनका दिया हुआ यह नाम जाप करना होगा, तब सबका सार प्रेम प्राप्त होगा। अब प्रेम के लिए संसार में दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते सुख के लिए, प्रेम के लिए दौड़ रहे हैं। जीवधारी जीव मात्र सब दौड़ रहा है सुख के लिए, चींटा चींटी भी सुख के लिए दौड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि भी बन चुके हैं, फिर भी इसको इनको कोई सार नहीं मिला, फिर भी दौड़ रहे हैं। सार मिलेगा तो मनुष्य जन्म में ही वृंदावनी उपासना, भगवत स्वरूपों की उपासना हो जाए। बहुत कृपा, बहुत कृपा, फिर उनका भी सार वृंदावनी उपासना, तब पूर्ति ठिकाने पे आएगा ये जीव। अनंत जन्मों से भटकते अनगिनत, तुम बड़े भागी हो जो वृंदावनी नित्य रस की चर्चा किंचित मात्र भी सुनते, और सुन सुन के फिर इस प्रेम को प्राप्त करने की आकांक्षा हृदय में, लाडली जी के चरणों में प्रेम होने की, प्रेम प्राप्ति की ये आकांक्षा जो उदय होती है, तो समझो अब तुमको निश्चित मिलेगा। ये आकांक्षा ही नहीं हुई थी, कभी इच्छा ही नहीं हुई थी। और जो इच्छा करे हो मन माही, और हरि कृपा कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा हम करेंगे और वो इच्छा को बराबर रखेंगे, वो इच्छा की पूर्ति होती इष्ट से समझ के, तो वो इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। तुम ये दो रोजाना जो है प्रार्थना करते रहोगे, सहज श्री भय भजो पलक पास क्यों तुझो, संग बसी हूं माने कूट नाते। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है,
हमारी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि सहचरी भाव को हम प्राप्त कर लें, लेकिन ये जो मांग है ना, लाडली जी के चरणों में, ललता जी के चरणों में जो मांग है, सहचरी भय भजो, कभी रो के और कभी हंस के, कभी अनुराग में तो कभी बिना अनुराग के, लेकिन बराबर ये मांग है। तो इस मांग की पूर्ति अवश्य ही लाडली जी करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबके माता पिता हैं, जो संसार के माता पिता, उनसे अगर कोई कुपात्र संतान ये कहे कि मुझे रोटी चाहिए, भूख लग रही है, तो अवश्य ही वो रोटी देंगे, पत्थर का टुकड़ा नहीं मारेंगे उसमें। तो वो शर्म नियंता है, सबके स्वामी हैं, प्राणेश्वर हैं, लाडली लाल, उनसे हम उनकी वस्तु को मांगेंगे, हे महाराज कृपा करके वो अवश्य दें, ऐसा नहीं हो सकता, अवश्य। ये मांगने की बारी जब आ गई ना, तभी आइए, जब प्रियाजू ने कृपा करी है, स्वामी जी ने कृपा करी है, रसिक जन गुरु ने कृपा करी है, तभी तुम मांगने लगे हो। नहीं, ये मांगना ही नहीं आ सकता है, इच्छा ही नहीं हो सकती है। अभी बताया ना, एक महागरीब की लड़की कभी इच्छा ही नहीं करेगी कि मैं राजा की रानी बन जाऊं। ये बात, ये तो बड़ी कृपा हो गई कि ये इच्छा तुम्हारे मन में, तो इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। संसार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं प्रभु, ये तो अपने मिलने की इच्छा की पूर्ति तो अवश्य ही, और पूर्ण प्रेम की पूर्ति अवश्य ही करेंगे, निश्चित करें। इसलिए एक मांग रखो, सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसी हूं मान कोट नाती, करोड़ों नातों का नाता, सर्वोपर नाता, ये सहचरी भाव है। इष्ट से सहचरी भाव का संबंध, वृंदावनी नित्य रस पूर्ण प्रेम। नख सिक कियो सिंगार तन, चंदन अगर लगाए, आदर बड़ो प्रहार है, बिन आहार न सुहाय। नख सिक कियो सिंगार तन, किसी का खूब श्रृंगार किया, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र पहराए, नख सिक, और चंदन भी, अगर सब कुछ सुगंधित पदार्थ, बहुत बड़ा सम्मान भी किया जा रहा है। आदर बड़ो प्रहार है, बिन आहार न सो, सम्मान भी किया जा रहा है, लेकिन उनको भोजन नहीं पवाया जा रहा है। बहुत श्रृंगार किया है उनका, अनेक सुगंधित द्रव्य हैं, उनसे भी उनको आनंदित किया है। आदर भी बहुत कर रहे हैं, बहुत प्रकार से आरती धूप दीप, लेकिन उनको भोजन नहीं पवा रहे। बस ये मर्म समझना है, आहार न सुहा। जैसे भूख में अति विवश व्यक्ति को, और वो भूख से व्याकुल है, सारे स्वागत सारे श्रृंगार कर रहे हैं, और वो भूख से व्याकुल है, उसको भोजन नहीं दे रहे, बस आदर भी कर रहे हैं, श्रृंगार भी कर रहे हैं। जैसे भूख में अति विवश व्यक्ति को चंदन अगर लगाए के बड़े आदर्शों श्रृंगार करें, बड़ों ने लिखा है आदर से श्रृंगार करें, तो बाकू बिना आहार के सब कुछ प्रहार जैसो लगे। वो भोजन नहीं दे रहे हैं, भूख सता रही है, वो आदर करने वाले दुश्मन दिखाई देंगे कि ये हमको मारना ही चाह रहे हैं क्या, भोजन नहीं दे रहे हैं। तैसे ही हमारे प्राणनाथ, अब ये बात रहस्य की समझे, तैसे ही हमारे प्राणनाथ श्री बिहारी बिहारिन को आहार स्वरूप नित्य विहार,
हमारे बिहारी बिहारिन को आहार क्या है? नित्य विहार है। ये नित्य विहार के बिना सर्वों पर आदर हु उल्टो प्रहार सदृश लगे है। ये मर्म की बात जिन बड़भागियों की समझ में आ गई, हमारे प्यारे प्रीतम लाडली लाल को, इसलिए आचार्यों ने लिखा है, बुरो सिंगार बिहार में भूषण दूषण जान। बुरो सिंगार बिहार में भूषण दूषण जान, और बिहारी दास सेवत सखी मन को मर्म पहचान। बिहारी देव महाराज कह रहे हैं कि बुरो सिंगार बिहार में श्रृंगार भार काय को सिंगारिये, और श्यामा श्याम सुकुमार, ये अंग अंग इनके अलंकार, इन्हें ही की शोभा सब शोभा बार डारी। इनके श्रीअंग की कांति ऐसी है और श्रृंगार से उसको ढांपा जाता है, उसको सुंदर नहीं बनाया जाता है इनकी बिहारी बिहारी की श्रीअंग की कांति को, और श्रृंगार से और उसको उसकी आभा को और जो है सीमित किया जाता है। ऐसे सुंदर बिहारी बिहारी, तो इनको श्रृंगार की क्या जरूरत? बात यह है, प्रगट सेवा में आपको बराबर बिहारी बिहारी की सेवा श्रृंगार भोग राग सब, लेकिन ये मरम की नित्य निकुंज में मानसी चिंतन सहचरी भाव से कि ये बिहारी बिहारी न कभी कोई श्रृंगार चाहते हैं न भोजन, खान पान गुण ग्रहण ग्रासा आनंद विग्रह बड़ा तमाशा। बिहारी देव जी महाराज बोले, एक गिलास पानी कभी नहीं पीते, और खान पान न कोई एक टूक रोटी पावे, गुण ग्रहण ग्रासा ये आनंद विग्रह बड़ा तमाशा, न कभी सो में। बोले आनंद की विग्रह या के बारे में कितना क्या कहा जाए, वो हमेशा आनंद में खेलते रहते हैं। न एक गिलास पानी पी में, न कबू कछु खा में, और न कबू सो में। खाओ को खानो पीनो और सोनो बंद कर दो, एक दिन ही सारी चौकड़ी। इसीलिए नित्य बिहारी बिहारी नहीं, ये सुनने को भी नहीं मिलता है कि ठाकुर को कभी सुला भी नहीं रहे, कभी कुछ खिला भी नहीं रहे, न कोई पानी है न कुछ है। प्रगट सेवा में स्वामी जी की वृंदावनी नित्य उपासना, प्रगट सेवा में तुमको सब कुछ करना है, लेकिन ये तर्त पर्त ये महामहीन बात ये समझनी है कि बिहारी बिहारी ना, ये युगल स्वामी जी महाराज के एकमात्र सर्वोपर पूर्ण प्रेम स्वरूप, इनको किसी भी चीज की वस्तु की जरूरत नहीं है। ये प्रेम प्रेम प्रेम, इसीलिए सर्वोपर प्रेम है, यहाँ किसी वस्तु की गुंजाइश, इसी प्रेम से समस्त भगवत स्वरूपों को वो प्रेम प्राप्त होता। जितनी भी उपासना है श्रृंगार पर भोजन पर टिकी हुई है, ऐसी कोई उपासना नहीं है जहां श्रृंगार नए नए नहीं होते हों और नया नया भोजन। लेकिन स्वामी जी की उपासना में जब महीन में जाओगे, अंदर प्रवेश करोगे, खान पान गुण ग्रहण ग्रासा, इसलिए बड़ी कठिनता से समझ में आती है। स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से घबराना नहीं है। स्वामी जी का नाम जाप करो, अगर कुछ घबराहट होता है तो समझ लो प्रकृति से संबंध हो के घबराहट है। आचार्य शरण कहते हैं, मिलन प्रकृति किशोर की, हमारे बिहारी बिहारिन की प्रकृति स्वभाव इन किशोर की, बिहारी बिहारिन की और अन्य युगलों की नहीं मिलती है। मिलन प्रकृति किशोर की कीने शिष्टाचार, सृष्टि जैसे आचरणों से, सृष्टि जैसे व्यवहार से हमारे बिहारी बिहारन प्रसन्न नहीं होते हैं। सृष्टि में जन्म लेना, जन्म लीला,
फिर नए नए भोग राग, नए नए श्रृंगार। तो वो सृष्टि के अनुसार ही सब ये लाड़ लड़ाना होता है। लेकिन ये नित्य बिहारी हैं, भगवत रसिक बिहारी नित्य। यहाँ सृष्टि का कोई क्रम यहाँ लागू नहीं हो। जो सृष्टि में देखने को मिलता है, सृष्टि में बिना पानी के कोई रह नहीं सकता है, बिना भोजन के। लेकिन यहाँ इन चीजों की जरूरत ही नहीं, इसीलिए नित्य सर्वोपरि निपट तत्व है। क्या सखी भी नहीं खाती पीती हैं क्या? प्रिया प्रीतम और सहचरियों में कोई अंतर ही नहीं है। ये अगर कुछ तुम्हारे मन में दुख होगा, अगर ये तो बड़ी स्वामी जी की विचित्र उपासना है, वहां खाने पीने को भी नहीं मिलेगा कुछ, क्या, तो समझो अभी तुम स्वामी जी की उपासना को समझने में बहुत भारी असमर्थ हो। ये खान पान और ये तो यहीं के यहीं सब समाप्त हो जाता है। इनकी कोई, ये तो प्रकृति जब तक जन्म मरण है, जन्मना मरना है शरीर का, इसी से संबंधित है ये प्राणों का पोषण। स्वामी जी की उपासना को समझना, इनकी पूर्ण प्रेम को समझना इनकी कृपा से ही संभव है। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करेंगे, योग के योग सहस्रियों को अवलोकन करते करते, नए नए हाव भाव से लाड़ लड़ाते लड़ाते और बिहारी बिहारन को आनंद में झूमते झूमते, नए नए आसन, नित नए कौतिक करे अली, नए नए कौतिक, नई नई लीलाएं। महाराज सहस्रियों को ऐसा लगता है कि जो अभी जो बिहारी बिहारन का स्वरूप और लीला की है, ये तो कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब नित नए कौतिक करें अली, नित नयो जोवन, नित नई सेज बनावत भगवत, और केल बिलोकत चित्र न चली। नित नई सेज, नित नयो जोवन, नित नयो बिहार, नित नई वृंदावन, नित नई कुंज, नित नई नई हृदय में उमंग। ये बिना स्वामी जी की कृपा के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ विडंबनाएं जो होती है मन में, सोच विचार प्रकृति को लेके होती हैं। यहीं तक तो सोच सकता है इंसान, बस यहीं तक सोच सकता है, आगे कैसे सोचे? सोचने की क्षमता ही समाप्त है। तो ये क्षमता तो स्वामी जी की कृपा से ही आएगी सोचने की। तो आदर बड़ो प्रहार है, बिन आहार न सुहाय। कैसे प्राप्त होगा जी ये? जो सांचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराव। जो श्री गुरुदेव जिनके हृदय में रस प्रेम रसिकता समाई हुई है, वृंदावनी नित्य उपासना के उपासक हैं, अथवा जहां के भी हों, जो वस्तु चाहिए उन्हीं श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा बनानी पड़ेगी, तब ही वो वस्तु प्राप्त होगी। जो सांचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराव। पलक भी दुराव नहीं रखे, सांचे रहे श्री गुरुदेव से। ताही को हरि मिलत हैं, रसिक शिरोमणि राव। उन्हीं को ये बिहारी बिहारन मिलते हैं, और उन्हीं को ये रसिक शिरोमणि राव श्री स्वामी हरदास जी महाराज मिलते हैं, जिनकी प्रिय श्री गुरुदेव के चरणों में पूर्ण प्रीति है। जो सांचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराव। ताही को हरि मिलत हैं, रसिक शिरोमणि राव।
जितनो गुरु सो अंतरो तितनो हरि सो हो। गुरुदेव जी के चरणों में जितना अंतर है, कपट है, अलग अलग बात है, समझो यहीं से पैमाना है। बड़े कह रहे हैं तितनो हरिसों हो, समझो सीधे सीधे फिर तुम हरि से कर रहे हो, उतनी देरी लगेगी। ये बताया जितनो गुरु सो अंतरो तितनो हरिसों हो। वेद पुराण और संत जन यह भाव है सबको। आचार्य चरण बोले केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी सभी इस बात को कह रहे हैं। अगर जीते जी प्रगट में श्री गुरुदेव के चरणों में भाव में कमी है तो प्रभु के मिलने में ही उतनी कमी हो जाएगी। इसलिए बड़ों ने ये कह दिया, इस जीवन में गुरुदेव जी के चरणार बिंदों में अनन्य निष्ठा, आचार्य चरण भैरव देवी महाराज के आप शब्द सुनते ही हैं, बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। भैरव देवी महाराज कहते हैं अगर गुरुदेव का सेवन नहीं किया, उनके रुख लेके जीवन में नहीं चले, तो तुमने क्या भजन किया? हमारी समझ में नहीं आया। भजन किया ही नहीं है, अभी शुरू ही नहीं किया है। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नाहिन भजन भी। आचार्य चरणों के एक एक शब्द अमृतमय हैं, इनको हृदय में धारण करके और सबका सार निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो और सत्संग सुनो। सत्संग के माध्यम से जो जो सूत्र हाथ लगें, जो शुद्ध समझ हृदय में विराजमान हो, उस तरीके से आगे अपने आप को और सत्संग के आधार पे सुदृढ़ करते चले जाओ, एक एक कमी को निकालते चले जाओ। एक दिन बिहारी बिहारिन के लायक हो जाओ। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। श्री हरदास, श्री हरदास।